बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ में हम अब 6 पॉइंट पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल, इससे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल तक देखा था। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर। मुख्तलिफ ऑर्गन और उनका उन ऑर्गन से रिलेटेड सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज टुगेदर, इकट्ठे ऑर्गेनाइज होते हैं या इकट्ठे उनकी तंजीम होती है टू फॉर्म एंड इंडिविजुअल। तो और वो बनाते हैं एक इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को या एक जानदार को, एक फर्द या एक जानदार को। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। ऑर्गेनिज्म में, एक जानदार में उसके फंक्शन, उसके प्रोसेसेस, कोई सा भी केमिकल प्रोसेस जो उसके अंदर होते हैं या जो कोई भी सरगर्मी जो वो करता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में या ऑर्गन सिस्टम में, वो उन सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका लिंक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ मैन इज़ एंगेज्ड इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, मिसाल के तौर पर जब एक इंसान जो है वो मुसलसल एक हार्ड एक्सरसाइज या सख्त किस्म की कोई मशक कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट में भी इजाफा हो रहा होता है। दिस एक्सीलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये तेज़ करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को, उसकी हार्ट बीट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। सप्लाइज मोर ऑक्सीजन, और उसकी ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एंड फूड टू द मसल्स, और इस तरह विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। तो उसके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो मुसलसल काम कर सके। पॉपुलेशन लेवल, बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडीज़ को बढ़ा दिया है पॉपुलेशन लेवल तक, वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जहाँ वो स्टडी करते हैं कि एक जैसे स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन, लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट, जो कि एक सेम हैबिटेट, जो कि एक ही जगह पर रहते हों। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड, यहाँ पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, कैसे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, लोकेटेड इन द सेम प्लेस, जो कि एक ही जगह पर रहते हों, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises 173.5 मिलियंस इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पर इंसानी आबादी पाकिस्तान में 173 मिलियन इंडिविजुअल्स, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये डाटा किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। कम्युनिटी लेवल, एक कम्युनिटी इज़ अ असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। एक कम्युनिटी क्या होता है? ये इकट्ठा होना मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का एक ऐसा ग्रुप बनती है मुख्तलिफ पॉपुलेशन की, इंटरएक्टिंग विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ विदन द सेम इन्वायरमेंट, एक जैसी इन्वायरमेंट में। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर एज अ कम्युनिटी, एक जंगल जो है उसको आप एज ए कम्युनिटी कंसिडर समझ सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, इसमें शामिल होते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल खुर्दबीनी जानदार, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। कुछ फंजाई की टाइप्स होती हैं और कुछ एनिमल स्पीशीज़ की टाइप्स होती हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ क्या होती है? ऑर्गेनिज्म का इकट्ठे ऑर्गेनिज्म जानदार, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज, जिनमें किसी एक की पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और किसी दूसरे की पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। सो कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा टाइप होती हैं, मतलब कि वसी होती हैं, बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी, अप पाउंड कम्युनिटी, एक जंगल में पाई जाने वाली कम्युनिटी या एक पाउंड में पाई जाने वाली कम्युनिटी। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल को दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो सादा भी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, कि एक पीस ऑफ आपका लकड़ी का टुकड़ा या एक गिरा हुआ पत्ता या एक गिरी हुई लकड़ी का टुकड़ा, उसके नीचे जो है कुछ पॉपुलेशंस होती हैं, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। इस तरह की सिंपल कम्युनिटी में जो है वो पॉपुलेशन की तादाद और साइज़ जो है वो छोटा होता है, लिमिटेड होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और abiotic factors may have drastic and long lasting effects। तो इसीलिए कोई सी भी तब्दीली, चाहे वो तब्दीली उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो या उसके एबायोटिक या नॉन लिविंग फैक्टर्स में हो, उस पर जो है देरपा और नाखुशगवार असरात मुरतब करता है। बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं इज़ नोन एज बायोस्फीयर। उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, ये इसमें तमाम इकोसिस्टम शामिल होते हैं। एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, यहाँ पर इकोसिस्टम आगे जो ब्रैकेट में दी है ना, वो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम क्या होते हैं? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरएक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, के बायोस्फीयर में तमाम इकोसिस्टम पाए जाते हैं। और इकोसिस्टम होता क्या है? ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या अपनी इन्वायरमेंट के साथ रह रहे होते हैं। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इसको ज़मीन पर पाया जाने वाला ज़िंदगी का जोन भी कहते हैं, या मखसूस हिस्सा, ऐसा हिस्सा जिस पर ज़िंदगी पाई जाती है।